आज मैं आपको ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा पोको के फ़ोन की और जो एमआई के फ़ोन में भी वर्क करेंगी, रेडमी, श्योमी जो भी फ़ोन हो आपके पास। तो यहाँ पर जैसे कि आप सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में कुछ और नाम से तो आप देख लेना, लेकिन यहाँ पर आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जाने के बाद आपको वन टाइम डाटा लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए, जब भी आप अपने दोस्तों को हॉटस्पॉट देते हो तो वो पूरा डेटा अगर खर्च कर देते हैं, या फिर किसी को भी आप डेटा देना चाहते हो लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि आपका डेटा वो जो पूरा यूज़ कर ले, तो इसके लिए वन टाइम डाटा लिमिट वाला ये ऑप्शन है, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। और डेटा लिमिट आप यहाँ से कस्टम सेट कर सकते हो, जैसे कि 50 MB, 100 MB, और कस्टम यहाँ पर भी ऐड करने का ऑप्शन है। वैसे 50 MB भी काफ़ी अगर किसी को सर्च वगैरह करने के लिए चाहिए तो। और व्हेन एक्सीडेड, यानी कि जब 50 MB की लिमिट हो जाए, यानी दूसरा पर्सन है वो 50 MB आपके फ़ोन से यूज़ कर लेता है, तो आपका जो हॉटस्पॉट है ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाना चाहिए और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि आपका जो लिमिट है वो हो चुका है। सो इस वाले ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना चाहिए। अब देखिए, अगला जो फीचर है वो भी हमारे बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इससे आपके फ़ोन को लॉक अनलॉक करने में काफ़ी आसानी होगी और आप फास्ट तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। लॉक स्क्रीन में आने के बाद स्लीप का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप नेवर स्लीप कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें लिमिट तो लगा ही सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो खास फीचर है वो है रेज टू वेक, यानी कि अब देखिए, जैसे मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो आप कैसे इसे ऑन करोगे, आप इसको ऐसे ऑन करोगे, फिर ऐसे करके ऑन करोगे। लेकिन इसको करने के बाद आप जैसे ही अपने फ़ोन को ऐसे, मान लीजिए आपका फ़ोन रखा हुआ है, जैसे ही आप फ़ोन को उठाओगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और अगर फेस अनलॉक लगा है तो डायरेक्ट अनलॉक भी हो जाएगा। तो ये फीचर काफ़ी फास्ट बना देता है आपके फ़ोन के एक्सपीरियंस को। इसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू डिवाइस लॉक, ये वाला ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। इससे होता ये है कि आपको बार बार अपने पावर बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इससे बटन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहता है और आपको रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको डबल टैप करके लॉक और अनलॉक इस तरीके से कर सकते हो, तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है। अब इसी में देखिए एक और ऑप्शन है ग्लैंस फॉर एमआई। इस वाले ऑप्शन को आपको ऑन नहीं करना चाहिए, वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आता है, लेकिन अब मैं आपको ऑन करके इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैं सारे ऑप्शंस को ऑन कर देता हूँ इसमें जाके, और आप देख पाओगे कि ये क्या काम करता है। जैसे कि मैंने सब कुछ ऑन कर दिया है, अब मैं इसको इस तरीके से ऑन करता हूँ, और अब जैसे कि नीचे देख सकते हो ये जो ऐड इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऐड आपको नहीं दिखेंगे अब जब आप उस ऑप्शन को ऑफ़ कर दोगे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐड आते हैं, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, फ़ोन को अनलॉक करने के बाद इस तरह के ऐड आपको हर बार देखने को मिलेंगे, जो कि आपके फ़ोन के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन में आके ग्लैंस फॉर एमआई वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर वॉलपेपर कैरोसेल, इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर आप वो लिख सकते हो टू मैनी एड्स, कुछ भी कर देना, उसके बाद टर्न ऑफ हो जाएगा। डिस्प्ले स्टोरीज, स्वाइप राइट फॉर मोर, इस सारे ऑप्शंस को आपको ऑफ कर देना है, इससे आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगली जो ज़रूरी फीचर है वो आपको ऑन करनी चाहिए, जो कि आपको मिलेगी यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको नीचे जैसे ही आएंगे तो बैटरी इंडिकेटर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, परसेंटेज शो कर सकते हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आता है कुछ ग्राफिकल, जिसमें कि आपको ऊपर जो है कोई भी परसेंटेज शो नहीं करता, लेकिन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिससे कि बैटरी के अंदर परसेंटेज लिखी आएगी, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो बाहर। सो इससे क्लियरली आपको कितनी % बैटरी बची हुई है आपके फ़ोन में, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। अगली फीचर्स के लिए आपको जाना है होम स्क्रीन वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन विथ ऐप ड्रॉअर वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस न्यू ऐप्स ऑन द होम स्क्रीन, इसको ऑन कर देना। जब भी आप अपने फ़ोन में नया ऐप डाउनलोड करोगे तो वो नया ऐप आपके होम स्क्रीन में पहले ही आ जाएगा, आपको ड्रॉअर में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो ऐप कहाँ गया है। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में जो बटन्स आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके के बटन, लेकिन आपको स्वाइप और ये स्वाइप बैक वाले गेस्चर ऑन करना है तो सिस्टम नेविगेशन वाले ऑप्शन में आके आपको यहाँ पर गेस्चर वाले ऑप्शन को टर्न ऑन कर देना है, ठीक है। इसके बाद डू नॉट शो अगेन, नॉट नाउ करके यहाँ पर अब देखिए बटन हाइड हो गए हैं, और यहाँ से मैं इस तरीके से करता हूँ तो ये बैक गेस्चर यहाँ पर आ जाता है।
और यहाँ से इस तरीके से करने से स्वाइप अप होके दूसरे ऐप में हम स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ डेमोज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक नीचे जो बार आता है स्क्रीन के, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर इसको ऑफ करके रखा है। आप चाहो तो ऑन कर सकते हो और इससे फ़ायदा ये होता है कि बस वो दिखाई नहीं देता। बाकी यहाँ पर ये गेस्चर इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको काम करवाना होता है। तो बजट फ़ोन में यही प्रॉब्लम होती है कि ना कुछ चीज़ें इसमें ठीक से फंक्शन नहीं करती। बाकी फ्लैगशिप में अगर आप देखोगे तो ऐसे एक दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हैं, लेकिन बजट फ़ोन्स में ये चीज़ उतनी अच्छे से काम नहीं करती। और जब आप फ़ोन को लोगे तो आपके फ़ोन में लाइट मोड ऑन आएगा, जैसे कि डे मोड में यहाँ पर वाइट कलर का दिख रहा है। आप यहाँ से डार्क मोड कर सकते हो डिस्प्ले ब्राइटनेस और ये वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेक्शन में आना है और यहाँ से आप इसको डार्क मोड पर सेट कर सकते हो। इससे होता ये है कि आपके जितने पिक्सल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। वैसे ये इस फ़ोन की डिस्प्ले जो है LCD है, तो इसमें सारे पिक्सल्स बंद नहीं होते, फिर भी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक AMOLED डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो आपके सारे पिक्सल्स उस एरिया के बंद हो जाएंगे जहाँ पर टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, और इससे बैटरी आपकी काफ़ी सेव होती है और आंखों पे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाहर जाते टाइम आप ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग कर सकते हो इसको डार्क मोड को। तो डार्क मोड ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। पर्टिकुलर ऐप को भी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सनलाइट मोड का भी ऑप्शन है, यानी कि आपको सनलाइट में ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाओगे स्क्रीन पर। अब मैंने जैसे कहा था कि स्क्रीन आपको स्मूथ फील नहीं होती है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है। सेम सेक्शन में आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट सेट आता है, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करके 120 हर्ट्ज़ पे सेट कर सकते हो। इससे हमेशा आपका फ़ोन जो है एकदम स्मूथ रहेगा और बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि स्लो फील हो रहा है। आगे मैं एक और सेटिंग आपको बताऊंगा जिससे आपका फ़ोन और भी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑफिस वगैरह में जाते हो या फिर कहीं पढ़ाई करने जाते हो, लाइब्रेरी या फिर कोचिंग, तो वहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन काफ़ी काम आएगा। यहाँ पर आप देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शंस में आने के बाद साइलेंट मोड का ऑप्शन है, ठीक है। इसको साइलेंट यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे कि साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड, इसको ऑप्शन को भी ऑन करने के बाद आप जब भी अगर गेम, म्यूज़िक या फिर वीडियो अगर गलती से प्ले हो जाती है तो कोई ऐप में आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन रख सकते हो, कभी साइलेंट मोड होने पर ये ऑप्शन भी ऑन रहेगा। अगली जो चीज़ें हैं वैसे तो आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन वाले सेक्शन में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि Xiaomi का MIUI अब चला गया है और हाइपर OS आ चुका है। तो हाइपर OS में आपको जैसे ही लॉक स्क्रीन पे जाएंगे आपको कई तरह के डिफरेंट रेडीमेड यानी बने बनाए लॉक स्क्रीन स्टाइल मिल जाएंगे, जिनमें सब कुछ पहले से सेट है। फिर भी आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर मुझे ये वाली जो थीम है मुझे लॉक स्क्रीन पे अच्छी लग रही है, यहाँ पर मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करके वॉलपेपर में जाऊंगा और मैं यहाँ पर दूसरा कोई वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला, और इसमें फ़िल्टर लगा के, जैसे कि यहाँ पर कई तरह के फ़िल्टर्स हैं। मैट इफेक्ट है, यानी कि बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा, ना के बराबर दिखाई देगा, और क्लॉक हमेशा विजिबल रहेगी। तो इस तरह की फ़ीचर्स भी आप इसमें अपने फ़ोन में कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लॉक वगैरह कोई कस्टम चेंज कर सकते हो, जैसे मैं क्लॉक पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो कस्टम खुद से क्लॉक सेट कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो ये क्लॉक या फिर ये, और इनका मैं कलर भी खुद से एडजस्ट कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन इस फ़ोन में आपको देखने को मिलते हैं, जबकि ये पोको का M7 फ़ोन है, 8000 वाला फ़ोन है, फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर एक और काफ़ी ज़रूरी फीचर है जो कि आपको नए फ़ोन लेते टाइम काम नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप फ़ोन को यूज़ करते जाओगे तब काम आएगा। यहाँ पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको ऑल परमिशन देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, और हाई रिस्क परमिशन देखने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इसको देखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सी परमिशन जो है हाई रिस्क में आती हैं। यहाँ पर ऑल परमिशंस पे जाओगे और आप देख सकते हो कि आपके फ़ोन कॉल का डेटा कौन कौन से ऐप ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से उनको डिसेबल कर सकते हो। अब क्योंकि गूगल के काफ़ी सारे ऐप तो लेते ही हैं, लेकिन कुछ
ऐसे ऐप्स जिनको आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो वो आपका डेटा लेते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बाद में देखते रहना पड़ता है बीच बीच में कभी कभी। इससे क्या होता है, आपका डेटा कहीं किसी और ऐप के पास जाता नहीं है जिसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे। वैसे तो हो सके तो जिन ऐप को यूज़ नहीं करते हो आप उनको डिलीट कर देना चाहिए फ़ोन से। अब देखिए एक और फीचर आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका फ़ोन और भी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा। अभी ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन अब हम जो फीचर को इनेबल करेंगे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले हमें इसकी डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। तो अबाउट फ़ोन में आना है और यहाँ पर आपको जाना है अपने डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में, और अब आपको ओएस वर्जन दिख जाएगा। हो सकता है आपके में बिल्ड नंबर हो तो उस पर जाना है और उसको आपको 6 से 7 बार टैप करना है और आप डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे। अब डेवलपर ऑप्शन को ढूंढने के लिए हमें नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। सो डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन एनिमेशन वाला। सो एनिमेशंस में जाके आपको इसके एनिमेशंस को थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि विंडो एनिमेशन स्केल ये है, इसको हम कर देंगे 0.5। यहाँ पर ट्रांजिशन एनिमेशन 0.5, एनिमेटर ड्यूरिंग इसको भी 0.5। अब ऐसा करने से आपके फ़ोन के जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाने वाले हैं। सो आपको चलाने पर ही महसूस होगा, शायद अभी ना लग रहा हो, लेकिन आप जैसे ही अपने फ़ोन को इस वाले ऑप्शन में लेके आएंगे और इनके एनिमेशंस को फास्ट कर देंगे तो आपको अलग ही महसूस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़रूरी फीचर है जो कि है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। क्योंकि ये बजट फ़ोन है, 8000 का फ़ोन है और इसमें सिस्टम अपडेट वैसे तो कम आएंगे, लेकिन इस छोटे फ़ोन्स में प्रोसेसर काफ़ी कमज़ोर होता है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट आने पर ये फ़ोन अपडेट हो जाते हैं और ज़्यादा बड़े ऐप्स, ज़्यादा अपडेटेड ऐप्स ज़्यादा रैम खाती हैं और ज़्यादा रैम खाने से सिस्टम स्लो हो जाता है, लैग करने लगता है। तो वैसे तो आपको एंड्रॉयड अपडेट जो भी आते हैं वो अपडेट नहीं करना चाहिए अगर आपके पास एक बजट फ़ोन है, ठीक है। सो यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको ऑफ करना चाहिए। इसके बाद लो लाइट फ्लिकरिंग मोड का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो इसमें लो लाइट इस वाले पे आपको ऑन कर लेना चाहिए। इससे अगर आप लो लाइट में यानी कि रात के टाइम सोते टाइम आप फ़ोन को यूज़ करते हो तो इससे आपकी आंखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर आपको नीचे नेटवर्किंग में आकर यहाँ पर इनेबल वाईफाई वेब फोर्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको आपको ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको जो वाईफाई कनेक्ट करने की स्पीड है आपके फ़ोन की वो बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे ही आप वाईफाई को ऑन करोगे तो जो पहले से कनेक्टेड वाईफाई है उसको कनेक्ट करने की स्पीड जो है बढ़ जाएगी, काफ़ी फास्ट कनेक्ट कर लेगा। इससे काफ़ी चीज़ें इनहांस तो होती हैं। सो आप इसको ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, नो डाटा ट्रांसफ़र। ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, लेकिन आपको अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में USB जो होती है उसमें आपको यहाँ पर टाइप C में आप जैसे ही कनेक्ट करते हो तो कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट कंप्यूटर में ओपन होना चाहिए। तो अगर आप फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, वैसे तो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए ही करते हैं, तो आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज़ करते हो तो USB थ्रेडरिंग इस वाले ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हो। तो डायरेक्ट जब भी आप अपने फ़ोन में USB कनेक्ट करोगे तो आपके लैपटॉप में या तो इंटरनेट ऑन हो जाएगा या फिर आप फाइल ट्रांसफ़र से सिलेक्ट करोगे तो आपके फ़ोन में डायरेक्ट फाइल ट्रांसफ़र फाइल मैनेजर खुल जाएगा आपके फ़ोन का, तो सारी फाइल्स उसमें खुल जाएंगी। इस सारे फीचर्स को ऑन करने के बाद अभी भी कुछ फीचर्स आपके फ़ोन में रह जाते हैं। जैसे कि आप क्विक सेटिंग को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन कुछ सेटिंग्स आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो यहाँ पर आपको एडिट पे जाना है और यहाँ से जो भी शॉर्टकट आपको ज़रूरी लगता है, जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस, रीडिंग मोड, DND, लॉक स्क्रीन या फिर अल्ट्रा बैटरी सेवर या फिर ChatGPT का शॉर्टकट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उनमें से किसी भी टॉगल को आप इस तरीके से मूव कर सकते हो अपने क्विक सेटिंग में। तो मैं जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 3 मैंने शॉर्टकट कर लिए हैं, तो ये तीनों आ चुके हैं। पहला ऑटो ब्राइटनेस का है। आपको ऑटो ब्राइटनेस के लिए यहाँ पर वैसे देखिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता, अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तब भी ये काम नहीं करता। तो चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करने से ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह का टॉगल आपको मिल जाता है। इसके बाद अल्ट्रा बैटरी सेवर पर जब भी आप जाएंगे आपके फ़ोन की सारी सिस्टम्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ हो जाती है, जैसे ब्राइटनेस ड्रॉप होना, साउंड और बैकग्राउंड के ऐप्स। इससे जब आप इमरजेंसी में हो, यानी कि जब आपके फ़ोन में ज़्यादा बैटरी ना बची हो लेकिन आपको चार्जर भी नहीं मिल रहा हो, तब इसका यूज़ कर सकते हो आप। कुछ ही ऐप्स देखने को मिलेंगे, जैसे आप किसी को कॉल कर सकते हो
और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और बाकी एक आध दो ऐप आप ऐड कर सकते हो। और बदले में आपको यहाँ पर 19 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, जबकि यहाँ पर अभी मेरे पास 22% बैटरी बची है। तो इसका कहना है कि 19 घंटे तक अभी भी बैटरी चल जाएगी। तो इस तरीके से अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड में जा सकते हो और एग्जिट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको। सो इस तरीके से आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। अब एक और फीचर है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए एडिशनल सेटिंग्स में ही आपको गेम टर्बो का ऑप्शन मिलता है। इससे में आप अगर आप गेम खेलते हो छोटे फ़ोन में, फिर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो सेटिंग्स आप कर सकते हो वो गेमर्स के लिए ही स्पेशली बनाई गई हैं। सो जैसे कि यहाँ पर एक गेम डला है, इसलिए ये की गेम शो हो रहा है। इसमें आपको देखिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऐड ए गेम करके यहाँ पर उस गेम के लिए सेटिंग्स कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि जब भी आप गेम खेल रहे हो तब कॉल आए या ना आए, परफॉर्मेंस कितनी क्या रहनी चाहिए और नेटवर्क की स्पीड क्या रहनी चाहिए, सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये गेम टर्बो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप गेम भी खेलते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको गेस्चर शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कैमरा लॉन्च करना चाहते हो या फिर 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो इसमें जाके आप स्लाइड 3 फिंगर डाउन करके इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर वॉल्यूम डाउन और पावर बटन करके भी आप ले सकते हो, लेकिन 3 फिंगर वाला ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर टॉर्च ऑन करना है आपको, डायरेक्ट टॉर्च तो इमरजेंसी में ही ज़रूरत पड़ती है जब लाइट वगैरह चली जाती है। तो टर्न ऑन टॉर्च को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो और अब पावर बटन को 2 बार दबाओगे तो यहाँ पर टॉर्च ऑन हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हो। 2 बार दबाने पे ऑन और 2 बार दबाने पे ऑफ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कस्टम गेस्चर में आपको डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर साइलेंट मोड सेट है, यहाँ पर आप डायरेक्ट असिस्टेंट लॉन्च कर सकते हो, कैमरा लॉन्च कर सकते हो, कैलकुलेटर या फिर आप और भी चीज़ें आप लॉन्च कर सकते हो। सो ये वाला फीचर भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है वीडियो टूल बॉक्स का। तो इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख ही सकते हो, जब भी आप वीडियो वगैरह प्ले कर रहे होते हो तो साइड से एक टूल बॉक्स आता है जिसमें कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यूट्यूब पर एक वीडियो। ओके, तो वीडियो मैंने प्ले कर दिया है और इसको आप फुल स्क्रीन पर कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरो कर्व सा दिखाई देगा। इसको करेंगे तो वीडियो टूल बॉक्स में से फीचर्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो और सेटिंग्स में जाके कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वैसे तो इस फ़ोन में, क्योंकि ये बजट फ़ोन है, इसलिए कम मिल रहे हैं ऑप्शन, लेकिन अगर आपके पास एक मिड रेंज फ़ोन है, 15-20 हज़ार का फ़ोन है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो रेडमी का फ़ोन होगा तो ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, पोको का फ़ोन होता है लेकिन ये सस्ता भी है इसलिए इसमें कम ऑप्शंस दिए गए हैं। सो दोस्तों यही थे कुछ फीचर्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। कुछ फीचर्स काफ़ी ज़रूरी थे, कुछ फीचर्स नॉर्मल थे, मैं जानता हूँ, लेकिन इन छोटे छोटे फीचर्स का यूज़ करके ही हम अपने फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। और मैंने पोको F6 पे वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि किस सेटिंग्स को ऑन करना चाहिए और किन सेटिंग्स को आपको ऑफ़ कर देना चाहिए। सो वो भी एक काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। और गेम टर्बो के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।